जय हिंद ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। मैंने अगली क्लास में आप लोगों को नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, ब्रेन ऑफ स्टडी, दुनियादारी की बहुत ही फैक्ट पढ़ लिए थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हम लोग को पढ़ना है ब्रेन के टाइप्स, यानी कि कितने भागों में इन्हें बांटा गया है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। एक होता है आपका मिड ब्रेन, एक होता है आपका क्या, फोर ब्रेन, जो आगे वाला दिमाग होता है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है क्या, पश्च, यानी कि जिसे बोलते हैं मिजो, क्या बोलते हैं, मिजोसेफ्लॉन या मिड ब्रेन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रोमेनसेफ्लॉन, या बोल सकते हैं हम क्या, हिंड ब्रेन। यानी 3 टाइप के ये होते हैं। तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन का करते हैं और इनको अच्छे से इनके टाइप्स को समझते हैं। ये सेरेबेलम क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, पोन्स फेरेलाई क्या होता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग बहुत अच्छे से आज हम तैयार करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे और कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, तो जो ब्रेन होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला तो होगा आपका, इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, एक होता है आपका क्या, मिड ब्रेन। क्या होता है? मिड ब्रेन होता है दूसरा ये। ठीक है, क्या होता है? मिड ब्रेन। इसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अगला होता है आपका क्या, हिंड ब्रेन। क्या होता है? हिंड ब्रेन। और इसे बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क। क्या बोलेंगे? पश्चिम मस्तिष्क। तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक, देखो पहली बात तो ये। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो इनका साइंटिफिक नेम होता है, जैसे इसका दूसरा नाम भी होता है आत्मा में। तो देखो इनका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसे बोलते हैं प्रोजेंस। क्या बोलेंगे? प्रोजेंस सेफ्लॉन। क्या बोलेंगे? सेफ्लॉन, प्रोजेंसेफ्लॉन। इसको बोलते हैं मिजोसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे? मिजोसेफ्लॉन। ठीक, क्या बोलेंगे? मिजोसेफ्लॉन। और इसे बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। क्या बोलेंगे? रोम्बेनसेफ्लॉन। ये इनका क्या होता है, साइंटिफिक नाम होता है। इन्हें 2 नाम से जानते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन, मिजोसेफ्लॉन और रोम्बेनसेफ्लॉन। बात समझ में आ गई ना? अब सुनो, अब ये क्या होता है, प्रोजेंसेफ्लॉन, ये क्या होता है, लार्जेस्ट ब्रेन। ठीक है, क्या होता है? लार्जेस्ट ब्रेन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट ब्रेन। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। बात समझ में आ गई ना? ये स्मॉलेस्ट ब्रेन हो गया तुम्हारा। क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्ट या ब्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो आपका ये फोर ब्रेन है, ठीक है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपने नाम सुना भी होगा। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे हम लोग थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। देखो जो सबसे बड़ा पार्ट होता है सब, यानी कि फोर ब्रेन का सब पार्ट क्या होता है आपका, सेरेब्रम होता है। वो सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। तो देखो सबसे पहला इनको भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या आता है, क्या आता है, थैलेमस। क्या आता है? थैलेमस हो गया। दूसरा क्या आता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या आएगा? हाइपोथैलेमस। और तीसरा क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेरेब्रम। ठीक, जिसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलेंगे? प्रमस्तिष्क। और ये क्या है, क्या है ये, लॉन्गेस्ट। ठीक है, या लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं या लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट लिख लो। तो लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, क्या होगा, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन। ये बात समझ में आ गई ना? इसको तो एक ही कैटेगरी डिवाइड किया गया, वो भी क्या है, खुद को मिड ब्रेन है। अब देखो इसको क्या है, ये भी क्या डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है पोन्स वेरेलाई, इसको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, पोन्स वेरेलाई क्या होता है, वी। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, मेडुला। क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ऑब्लिंगेटा। ठीक है, ये होता है आपका। और आपका तीसरा होता है सेरिबेलम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अभी हम सेरिबेलम के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? सेरिबेलम।
और इसी को बोलते हैं क्या, छोटा दिमाग। क्या बोलेंगे, छोटा दिमाग। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, छोटा दिमाग। और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, ब्रेन का। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे, अनुमस्तिष्क। इतनी सी बात ये था। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। आपसे पूछा जाए 4 ब्रेन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। और हिंड ब्रेन के पॉन्स मोरेलाई, मेडुला ऑब्लिंगेटा और सेरेब्रम। अब हम लोग को इनके, अब देखो मेरी बात सुनो, अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें, मैं आपको एक ब्रेन बना के दिखाऊंगा विद फिगर के साथ। ठीक, तो फिगर के साथ ही समझेंगे कि सेरेब्रम की कंडीशन कहाँ पे होती है। ठीक, और मेडुला ऑब्लिंगेटा कहाँ पे होता है, ये सब के बारे में हमें आज देखेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, देखो आगे क्या होता है। मैंने आपसे अभी बताया कि जो लॉन्गेस्ट, ठीक है, कौन सा होता है, जो लॉन्गेस्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनाया, ये ठीक है, ये ऐसा फिगर हो गया। और यहाँ पे सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, इसे बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। यानी कि हमारे ब्रेन का, ठीक है, हमारे 4 ब्रेन का 2/3 हिस्सा किसके पास होता है, सेरेब्रम के पास होता है। किसके पास होगा, सेरेब्रम के पास होगा। बात क्लियर हो गई ना। आगे देखो, इसके बाद थैलेमस इसी में होता है। किस, क्या होता है, इसी में थैलेमस होगा ऐसे। और इसी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ रही ना क्या कह रहे हैं, इसी में थैलेमस और इसी में हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, उसके बाद आता है मेरे पास कुछ ऐसे टाइप की संरचना होती है। देखो मैं इसे बना दे रहा हूँ। उसके बाद शुरू होता है क्या, देखो उसके बाद शुरू होता है मिड ब्रेन। क्या शुरू होगा, और इस हिस्से को बोलते हैं क्या, मिड ब्रेन। क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलते हैं इसको। मिड ब्रेन तो आता है ना, मिड ब्रेन क्या आएगा। उसके बाद आता है क्या, हिंड ब्रेन। तो इसके बाद क्या, कौन सा ब्रेन आएगा, हिंड ब्रेन आएगा। कौन सा आएगा, हिंड ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है आपका हिंड ब्रेन, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, पॉन्स मोरेलाई। यहाँ पे क्या होता है, पॉन्स मोरेलाई। ये पॉन्स मोरेलाई हो गया। ठीक, और जो नीचे वाला पार्ट बचता है, ये वाला आपका, तो यहाँ पे आपका होता है क्या, मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, और यहीं पे ऐसे 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 इस मिड पॉइंट पे, ठीक है, यहीं पे आपका क्या होता है, कौन सा दिमाग होता है, छोटा ब्रेन। यानी कि इसे जिसे बोलेंगे क्या, मिडल, सॉरी इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलेंगे। बात समझ में आ रही ना, ये आपका होता है सेरिबेलम। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, सेरेब्रम। ठीक, उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। और ब्रेन का 2/3 हिस्सा किसका होता है, सेरेब्रम का होता है। किसका होता है, सेरेब्रम का हो गया। और इसके बाद मिड ब्रेन होता है। उसके बाद बीच में पॉन्स मोरेलाई और मिड ब्रेन के बीच में कौन सा होता है दिमाग, अनुमस्तिष्क होता है। क्या होता है, अनुमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, छोटा दिमाग। ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्रेन। उसके बाद क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब देखो हम लोग को अब पढ़ना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या पढ़ना है, फंक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है, यानी कि हमको सेरिबेलम के बारे में पढ़ना है। सेरिबेलम क्या होता है, अच्छे से हम लोग को पढ़ने हैं। अनुमस्तिष्क क्या होता है, क्या होता है, अनुमस्तिष्क। तो देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना आप लोग। देखो जो अनुमस्तिष्क होता है, अब सबसे पहले किसके बारे में फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन। ठीक है, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, सेरिबेलम, और हम लोग को यही पढ़ना ही है, अनुमस्तिष्क। तो सेरिबेलम क्या होता है, अब मेरे पास ध्यान समझना। सबसे पहले बात तो इस हिस्से को बोलते हैं लिटिल ब्रेन। क्या बोलते हैं, लिटिल यानी छोटा दिमाग। क्यों बोलते हैं, जो हमारा पीछे वाला हिस्सा जो वाला होता है, ये होता है हमारा क्या, लिटिल ब्रेन होता है। लोग कहते नहीं क्या छोटे दिमाग में मत मारो कि मृत्यु हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। अगर छोटे दिमाग में देखा होगा मूवी में, यहाँ पे सर पे मार देते हैं तो इंसान की तुरंत क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि छोटा दिमाग जो होता है ना,
उसका वर्क क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हमारा जो बॉडी बैलेंसिंग होता है, जिस तरह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, स्टैंड है, वो किसकी सहायता है, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे वर्क ब्रेन कर रहा है। उस ब्रेन का क्या नाम है, सेरिबेलम नाम है। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क वर्क कर रहा है। ठीक है, कौन सा, हमारे जो हम जो बोल रहे हैं आपको, कौन सा सेंटेंस आपको हम बोलने वाले हैं, नहीं उसके बारे में कंट्रोल कौन करता है, यानी कि जो स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करके कौन रखेगा, सेरिबेलम रखता है। तो यही सब फंक्शन है। तो सबसे पहली बात तो क्या आती है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लिटिल ब्रेन। क्या बोलेंगे, लिटिल ब्रेन। पहली बात तो ये हो गई, क्या बोलेंगे, लिटिल ब्रेन। ठीक, और इसे आप बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों बोला मैंने, आप ट्री जानते हैं कैसा होता है, ट्री तो भाई खड़ा होता है ना, तो जिसकी सहायता से हम खड़े हैं तो वो कौन है, सेरिबेलम है ना। अगर सेरिबेलम ना होता तो क्या हम चल पाते, अपना बैलेंसिंग बना पाते बॉडी का, नहीं बना पाते। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेरिबेलम। ओके, बात समझ में आ गई ना। आगे देखो, आगे इसका क्या क्या वर्क होता है, बॉडी बैलेंसिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। आप अगर आपसे पूछा जाए बॉडी बैलेंसिंग का हमारे शरीर में कौन सा ब्रेन वर्क करता है, बैलेंसिंग कौन करता है, सेरिबेलम करता है। क्या करता है, सेरिबेलम। और इसके बाद स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करने का वर्क कौन करेगा, स्पीकिंग पावर जो होती है, ठीक है, क्या होती है, अभी एक चीज आपको बताएंगे, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल कौन करता है, कौन करेगा, सेरिबेलम करेगा। क्या करेगा, सेरिबेलम करेगा। ओके, अब मेरी बात आगे सुनो। हमारे जो मसल्स हैं, क्या है वो, मसल्स को क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, क्या करना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स करना। किसका वर्क होता है, किसका वर्क होता है, संकुचन और शिथिलन जिसे बोलते हैं। ठीक, हमारी जो मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, तो उनको वर्क कराने का कार्य कौन करेगा भाई, सेरिबेलम करेगा। क्या करेगा, सेरिबेलम। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हमारे बॉडी में, ठीक, एक्सेस ऑफ अल्कोहल क्या हो जाए, तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल हमारी बॉडी में क्या हो जाए, अल्कोहल की मात्रा अगर बढ़ जाए, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, सबसे बड़ी बात तो यही है, सब खेला इसी में खत्म हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो हमारा सेरिबेलम होगा वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड। बस यहीं पे खेला खत्म। तो देखो, अब शराब जो लोग पीते हैं वो अनाप शनाप क्यों बकते हैं, गाली भी देते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते, रोड पे चलते चलते गिर भी जाते हैं। ठीक, ये सबका रीजन क्या, अगर इंसान, अगर ह्यूमन अगर जरूरत से ज्यादा शराब पी लेगा तो उसका जो कुछ देर के लिए, ठीक है, जब तक उसको शराब का नशा रहता है, कुछ देर के लिए उसका सेरिबेलम क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। और डीएक्टिवेट होने की वजह से क्या हो जाता है, बॉडी बैलेंसिंग, ठीक है, यानी कि चलने के ढंग वो सब बदल जाता है, तो चलते चलते इंसान गिर भी जाता है। और स्पीकिंग पावर में कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करने का वर्क करता है, क्या करता है, कौन सा ब्रेन करता है, सेरिबेलम करता है। तो इंसान जो जैसा शब्द आता है वो बकता रहता है, यानी कि गाली गलौज कुछ भी हो गया, कुछ भी कहता रहता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, वो सेरिबेलम की वजह से। अल्कोहल पी लेंगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा, सेरिबेलम क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है।